नेक्स्ट, मेघालय की जर्नी। मेघालय की जर्नी में सबसे पहले शिलोंग के लिए हम लोग फिर से अर्ली मॉर्निंग गुवाहाटी से निकल लिए। करीब 8 बजे हम लोग शिलोंग में थे और वहां हमने सबसे पहले विजिट किया एयरफोर्स म्यूजियम, उसके बाद डॉन बॉस्को म्यूजियम, 28th सेंचुरी की बनी कैथोलिक चर्च। बस दोपहर तक लंच करके चेरापूंजी के लिए निकल लिए और वहां पहुंचते पहुंचते 3 बज चुके थे। सबसे पहले हमने 7 सिस्टर्स विजिट किया। 7 फॉल्स एक जगह से देखना बहुत ही शानदार प्रतीत होती है। उसके बाद पास में ही माउस्वामी केव थी, वहां हम लोग पहुंचे। अंदर जाते जाते वहां बारिश भी शुरू हो गई। चेरापूंजी के लिए हमेशा रेनकोट या अम्ब्रेला रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। माउस्वामी केव सिर्फ 150 मीटर तक ही विजिटर्स के लिए खोली गई है। कहते हैं चेरापूंजी में 750 से भी ज्यादा केव है और उनमें से 150 तक में ही हम लोगों की पहुंच है। माउस्वामी केव सबसे ज्यादा फेमस और पॉपुलेटेड एरिया में से आती है। इसकी एंट्री टिकट 20 रुपीज पर हेड। उसके बाद इको पार्क। इसके अलावे आप जा सकते हो इंडियाज हाईएस्ट फॉल नोही कलाईकाई फॉल्स, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी थी सो हम लोग वहां नहीं जा पाए। अंधेरा होने से पहले ही चेरापूंजी सिटी की तरफ निकल लिए। वहां हमने होटल बुक करा रखी थी, क्रिसेंट होटल। सस्ती, अच्छी, साफ सुथरी और वहां डाइनिंग भी होने की वजह से कम परेशानी हुई। चेरापूंजी थोड़ी महंगी है खाने पीने और रहने के मामले में, लेकिन ये होटल सही थी। हम सुबह उठकर फिर जल्दी ही वहां से निकलकर अर्ली मॉर्निंग में ही वाईसडांग फॉल्स के लिए निकल लिए, जो करीब 1 आवर्स में ही पहुंच गए। 8 बजे पहुंचने पे वहां कोई भी नहीं था। बहुत ही सुंदर 3 लेयर की नेचुरल फॉल। हम लोग वहां करीब 11 बजे तक मस्ती किए। फिर वहीं से डॉकी, जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे है। यहाँ की रोड अभी बन रही है, उसकी वजह से रोड कहीं कहीं खराब मिली, लेकिन डॉकी पहुंचकर सारी थकान मिट गई। कहते हैं वहां की उमंगौत नदी, जिसकी पानी इंडिया की क्लीनेस्ट रिवर में आती है, वहां पे तैरता हुआ बोट ग्लास पे चलता हुआ प्रतीत होता है। नदी की मछलियां अंदर तैरती हुई दिखती है। खैर, उस दिन बारिश हो गई थी, उसकी वजह से पानी तो साफ नहीं दिख पा रहा था, लेकिन फिर भी वहां जाकर हमें बहुत मजा आया। एक और बात, वहां पहुंचने पे रिवर के पुल को आप जरूर क्रॉस करना, तभी आपको बांग्लादेशी बोट, उनके एरियाज, उनके लोग आपको दिख पाएंगे। बस उसके बाद हम लोग सीधे मावलोंग गांव, जो करीब वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पे थी, क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। हमें 1 आवर लग गए पहुंचते पहुंचते, लेकिन वहां पहुंचकर तो लगा जैसे आधुनिक गांव में पहुंच गए, जहां नेचर के साथ साथ हर तरह की सुविधाएं, वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स जो खुले में घूम रहे थे, सोलर लाइट्स, बेत की बनी डस्टबिन और भी सारे कुछ बेत से बने हुए, हर तरफ सफाई, शांति, ट्रीज, फ्लावर्स, बहुत ही आकर्षक। वहीं हमेशा के लिए रह जाने की इच्छा हो रही थी। वहां रात में हमने ठहरने के लिए कमरा ले लिया, वहीं रुके। सुबह को भी वहां की ताजी हवा का आनंद लिया और फिर वहीं पास में 3 किलोमीटर की दूरी पे रूट ब्रिज, जहां पहुंचने के लिए ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और कम समय में रूट ब्रिज का मजा भी ले लोगे। मेघालय में करीब 100 से भी ज्यादा रूट ब्रिज होंगे, जो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी। बस उसके आगे शिलोंग की तरफ निकल लिए। गुवाहाटी जाने के लिए बस ये एक सिंगल रोड है और यहाँ निकलने में जितनी लेट होगी उतनी तेजी से ट्रैफिक बढ़ेगी, तो वहां अर्ली निकलने पे जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहां से लौटते हुए हम उमियम लेक पे रुके, वहां पे हवा खाया, थोड़ी घूमे फिरे। उस लेक के फाउंटेन विलेज, ये सब हमने अपनी लाइफ में बहुत देखा है, लेकिन मेघालय की जर्नी में हमें अलग ही तरह की प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिली, जिसे सिर्फ एहसास ही किया जा सकता है। आप भी वहां जाने की प्लानिंग जरूर करना। हमें करीब पूरी जर्नी में 10,000 पर हेड 5 डेज में लगे होंगे। वहां जाने के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखो तो परेशानी नहीं होगी और घूमने का मजा आप अपने दिल में समेट कर ला पाओगे। सबसे पहले वहां अम्ब्रेला या रेनकोट मस्ट है।
दूसरी सावधानी, डेली सनलाइट आते ही निकल लो, चाहे आप शाम में जल्दी पहुंचकर आराम कर लो, लेकिन सुबह जल्दी निकलो तो ट्रैफिक में कभी भी नहीं फंसोगे। शिलोंग में गलती से भी रोड गड़बड़ मत पकड़ना, वहां अगर जरा भी गलती हो गई तो और लंबी जर्नी करनी पड़ जाएगी, क्योंकि वहां सिटी की रोड वन वे है। लास्ट थिंग, एक जैकेट भी जरूर रख लेना। मेघालय के लिए इन छोटी छोटी बातों को अगर अपने ध्यान में रखो तो ट्रिप आरामदायक और मजेदार हो जाएगी।